बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासव। आपको सीधा लिए चल रही है जयपुर, जहां पर कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पदभार ग्रहण किया है और उससे पहले ये पूजा की जा रही है और हवन पूजन के साथ ही वो अपना पदभार जो है वो ग्रहण करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ, विधिवत पूजा पाठ और उसके बाद फिर अपना पदभार वो ग्रहण कर रहे हैं। सचिवालय में आज सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नवनिर्मित तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने एक एक करके अपना पदभार ग्रहण किया है और वो हर एक तस्वीर जी राजस्थान ने आपको सबसे पहले दिखाई है। चाहे बात करें हम ओटाराम देवासी की, चाहे बात करें जोराराम की या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तमाम मंत्रियों ने पूजा अर्चना के साथ अपना पदभार ग्रहण किया और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अब अविनाश गहलोत जो है वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं, पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर चल रहा है। कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, यहाँ पर अविनाश गहलोत हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जो अभी नियुक्त किए गए हैं और उसके बाद अब यहाँ जो कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। करीब आधा घंटा से पूजा अर्चना चल रही है और ये विधिवत रूप से जो पंडित हैं वो पूजा अर्चना करवा रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर अविनाश गहलोत कुर्सी संभालेंगे। अभी पोर्टफोलियो का वितरण नहीं हुआ, विभागों का वितरण नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे क्योंकि ये सनातन का मामला है। पूजा अर्चना जब कर रहे हैं तो उस पूजा अर्चना के बाद यहाँ कुर्सी संभालेंगे। एक बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर संघ जाते अविनाश गहलोत, संघ के जो सरसंघचालक है, प्रथम पूज्य सरसंघचालक है डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उनकी पूजा है। भारत माता का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उनके ऑफिस में। माधव सदाशिव राव गोलवलकर संघ के द्वितीय सरसंघचालक हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि यहाँ राजनीति में उनके सिद्धांत माने हैं और अविनाश गहलोत उनका ही पालन करते आ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति है, उनका चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द्रौपदी मुर्मू का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चित्र यहाँ इनके आवास में दिखाई दे रहा है। यानी इन्होंने आते ही इन चित्रों के माध्यम से भावनाएं भी समझी जा सकती है कि किस तरह से वो यहाँ पर काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार और जमीन पर जो कार्यकर्ताओं की सरकार है, तीनों सरकारें हैं उसके तहत काम करेंगे। आप देख सकते हैं पूजा अर्चना, मेरे सहयोगी से कह रहा हूँ कि अभी पूजा अर्चना चल रही है, करीब आधा घंटे से पूरा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और अब ये पूजा अर्चना खत्म होगी। उसके बाद यहाँ पहुंचे और बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जेतारण, वहां से पहुंचे हुए हैं लोग। इसके परिवारजनों में और कौन कौन वहाँ पर मौजूद है विष्णु? परिवारजनों में उनकी धर्म पत्नी है, उनका बेटा बेटी है और साथ में उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ज्वाइन कराने, क्योंकि शास्त्रों में भी है कि जब पूजा अर्चना होती है विधि विधान से तो बिना धर्म पत्नी के पूजा नहीं होती। तो ऐसे में इस पूजा में उनके धर्म पत्नी यहाँ पर मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं, उनकी जो सिस्टर है वो मौजूद है और अब ये पूजा अर्चना लगातार दिख रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे, इसके अलावा कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन आज अविनाश गहलोत के लिए है। शपथ ग्रहण की थी तब दिन था उनका और आज यहाँ पर जब ज्वाइन करने पहुंचे हैं तो वो भी एक बड़ा दिन इनके लिए माना जा सकता है। उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए थे कि प्रदेश को विकास की ऊंचाई पर ले जाएंगे, जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेंगी बखूबी उसको निभाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विभागों का बंटवारा भी मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी विभाग मिलेगा उस पर पूरी निष्ठा के साथ वो यहाँ पर उस काम को अंजाम देंगे। पूरी प्रदेश की जनता है उसके समग्र विकास के लिए काम करेंगे जी। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी पूरी तरह यहाँ पर लागू करेंगे, क्योंकि जनहित की जो योजना है तेरा जो उनको पूरी तरह यहाँ पर लागू करेंगे। कुल मिला के ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, क्योंकि ये जो है पूजा अर्चना लगातार चल रहे हैं। इसका मतलब धार्मिक व्यक्ति है, संघनिष्ठ है, जो चित्र यहाँ पर दिखाए अभी हमने उसके अनुसार, और यही कारण है उनकी चॉइस जो चयन हुआ है मंत्रिमंडल में, उसके पीछे एक बड़ी भूमिका ये भी मानी जा सकती है। वो सहज सरल हृदय है, तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और लगातार क्योंकि जो व्यक्ति है, जो चित्र उसके कमरे में होते हैं या
यहाँ जो दिखाई देता है उससे उसके चरित्र का पता भी चलता है। पूजा अर्चना ये कर रहे हैं विधि विधान से, तो इसका मतलब लगातार आधा घंटे से पूजा अर्चना चल रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक व्यक्ति हैं, पार्टी के सिद्धांतों को मानते भी हैं और साथ साथ में जो उनके प्रेरणा है, जिनसे वो हमेशा से प्रेरणा लेते आए हैं, सीखते आए हैं, उनकी तस्वीरें उन्होंने सबसे पहले अपने जो कक्ष में लगवाई हैं। और इसके साथ ही देखिए विष्णु, आज के दिन ही जो अधिकतर मंत्री हैं, जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। आज साल का पहला दिन है और साथ में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इसी को देखते हुए आज शुभ मुहूर्त में ये लोग जो है अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग मुहूर्त था। सबसे पहले अगर जोगाराम पटेल है, उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। जोगाराम पटेल करीब 11:15 बजे उनका मुहूर्त था, उस 11:15 बजे उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो उन्होंने ज्वाइन किया। 2 बार के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, तो इस बार उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्होंने करीब 12:15 साढ़े 12 बजे उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो ज्वाइन किया जवाहर सिंह मैडम, 1:01 पर उनका मुहूर्त था। उन्होंने गणपति की पूजा अर्चना करके वहां पर ज्वाइन किया अपने कमरे में। और ओटाराम देवासी भी पहुंचे जोगाराम पटेल को शुभ आशीष देने। जोगाराम पटेल ने उनका आशीर्वाद लिया था। और हालांकि ओटाराम देवासी से जब पूछा कि वो कब ज्वाइन करेंगे, कौन सा मुहूर्त है, तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो सारे मुहूर्त हैं और ये ज्वाइन कर रहे हैं, हम भी वैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने अपने कक्ष में गए जरूर, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठे। इसका मतलब ये है कि वो अब ज्वाइन करेंगे। और अब अविनाश गहलोत है, उनका यहाँ पर पहुंचे हैं और 3:15 बजे इनका मुहूर्त था, तो 3 बजे से उन्होंने पूजा अर्चना शुरू किए और अब 3:30 बजे भी लगातार पूजा अर्चना चल रही। तो करीब लगभग 3:45 बजे के आसपास वो यहाँ कुर्सी पर बैठेंगे। लगातार पूजा अर्चना चल रही है। वो पंडित जो है विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करा रहे हैं और उसके बाद अब ये यहाँ पर कुर्सी पर बैठेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं मुहूर्त के हिसाब से अपनी अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा यही कहना है कि क्योंकि चाहे टिकट का मामला हो, नॉमिनेशन का मामला हो, उसके बाद कैबिनेट में शपथ ली, वो भी एक मुहूर्त के अनुसार ली। चौघड़िया था विशेष उस आधार पर ली। अब यहाँ अलग अलग संभाल रहे हैं, तो अलग अलग की राशि और उसके अनुसार जो चौघड़िया है। बिल्कुल 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 विष्णु, हमने तस्वीरें देखी थी जब शपथ ग्रहण भी किया गया, तो अमृत की चौघड़िया जो कि सबसे शुभ चौघड़िया वक्त जो है वो माना जाता है, सबसे शुभ उस वक्त योग होता है। और उस अमृत की चौघड़िया में शपथ ग्रहण किया था तमाम मंत्रियों ने। और इसके साथ ही देखिए विष्णु, अगर बात की जाए अविनाश गहलोत की, तो ब्यावर से आते हैं और ब्यावर में बड़े सालों के बाद यहाँ पर किसी को मंत्री पद मिला है। मेरे ख्याल से 1957 के बाद में अब जाकर किसी विधायक को मंत्री बनाया गया और वो भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो ऐसे में ब्यावर वासियों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा होंगी इस सरकार से। मैं एक माफ करना आपको दुरुस्त करता हूँ, ये ब्यावर से नहीं जेतारण से है। जेतारण पाली जिले में है। वहाँ से अविनाश गहलोत मंत्री हैं और 2 बार लगातार खुद जीते हुए थे। तो तीसरी बार ये जीत कर यहाँ पर पहुंचे, विधायक बने, तीसरी बार विधायक बने। तो अब करीब 10 साल ये रह गए, उसके बाद ये मंत्री बनाए गए। उससे पहले सुरेंद्र गोयल थे जो बीजेपी सरकार में पहले मंत्री रह चुके थे, राज्य मंत्री। तो ऐसे में अब कैबिनेट मंत्री सालों बाद इस क्षेत्र के संभाग से बना, ये सही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो क्षेत्रवासी हैं उनकी उम्मीद भी यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार जो है जब भी कोई मंत्री होता है उस क्षेत्र का, उनको लेकर यहाँ पर उम्मीदें उनकी बड़ी होती है क्षेत्र वासियों की। क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जब उनके बनता है तो वो विकास चाहते हैं और ये अब जिम्मेदारी दोहरी है क्षेत्र के साथ, विकास के साथ। प्रदेश का विकास यहाँ अविनाश गहलोत को करना है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश की जनता है, पूरे प्रदेश को साथ लेकर वो विकास की नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी भी उनकी होगी, क्योंकि जब मंत्री बनते हैं तो अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। और यह लगातार जो चीजें हैं वो देखने लायक योग्य होती है। बात करने की अगर कहा जाए तो कोच से बात की जा सकती है, उनकी सिस्टर है, उनसे बात की जा सकती है कि वो क्या सोचती है, किस तरह से मंत्री यहाँ पर बने हैं, उस बारे में बात अगर की जा सकती है तो मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूं। विष्णु ठीक है, अगर संभव है तो आप उनसे बात कर लीजिए, वरना पूजा अर्चना का भी दौर चल रहा है, तो ऐसे में उसमें विघ्न डालना भी ज़्यादा ठीक नहीं होगा। अगर संभव है तो बात कीजिए, और नहीं तो हम तस्वीरें जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। ये दिन भर की तस्वीरें हैं, सुबह से जिस तरीके से लगातार नवनिर्मित मंत्रियों ने अपने अपने कक्षों में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया है, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो,
जी विष्णु। और अब आज पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्या लगता है वो संभाल पाएंगे? संभाल में बिल्कुल अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, इसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या इनकी खासियत है, बचपन से आप देखते आ रही हैं, क्या खासियत है? इससे तो ये विशिष्ट नहीं हो। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जिम्मेदारी है बखूबी निभाएंगे। लगातार यहाँ पूजा अर्चना चल रही है इस वक्त और चित्र हमने यहाँ कार्यालय के दिखा दिए। लोग स्वागत सम्मान के लिए पहुँचे हुए, आप देख सकते हैं। वापस एक बार यहाँ जो लोग हैं, तमाम समर्थक हैं, मौजूद है पूजा अर्चना के दौरान। लगातार पूजा चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद, हवन पूजन होने के बाद फिर अपनी कुर्सी संभालेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विष्णु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।